एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। संत श्री आसाराम बापू के भक्तों के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर एक न्याय यात्रा निकाली गई। यह रैली विभिन्न मार्गों से होकर के निकाली गई और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। मालूम हो कि संत श्री आसाराम बापू की रिहाई के लिए उनके भक्तों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में यह न्याय यात्रा निकाली गई। इसमें संत श्री आसाराम बापू के भक्तों के द्वारा हाथों में तख्तियाँ लेकर, बैनर लेकर के बापूजी निर्दोष हैं सहित अन्य नारों को लिख कर के यह न्याय यात्रा निकाली गई। साथ ही बापू को तत्काल ही जेल से रिहा किए जाने की मांग की गई। इस दौरान यह रैली विभिन्न मार्गों से होकर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। नहीं रहेगा हिंदुस्तान, नहीं रहेगा हिंदुस्तान। बापूजी निर्दोष है, आज हम अयोध्या में रामलीला को विराजमान करते हैं, लेकिन जिन्होंने घर घर में राम को पहुंचाया है, जिन्होंने सनातन संस्कृति का पंचम लहराया है, ऐसे संतों को जेल में रखा जा रहा है। आज 11 वर्षों से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की यह आज्ञा नहीं थी कि हम कोई आंदोलन करे। आज भी हमारे पूज्य बापू जी ने हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है, शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाया है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम शासन प्रशासन से, न्यायपालिका से निवेदन करना चाहते हैं, नहीं जाएगा हिंदुस्तान। 80 वर्षीय संत श्री आसाराम बापू का बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। देखिए, हमारे बापूजी पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं। उनको हृदय में बार बार अटैक आ रहे हैं, उनकी नसें ब्लॉक हैं। तो हम ये चाहते हैं, बापूजी का कहना है कि हमें आयुर्वेदिक इलाज चाहिए है। सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उनके लिए कोई राहत नहीं दी जा रही है। हमारी शासन प्रशासन से और न्यायपालिका से ये प्रार्थना है कि बापूजी के उचित इलाज के लिए उनके लिए पैरोल दी जाए, उनको बेल मिले, ऐसी हमारी शासन प्रशासन से अर्जी। आज एक प्रदर्शन किया है आपने, क्या कुछ कर रहे हैं इसमें? हम ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय के लिए हम यात्रा निकाली जा रही है पूरे भारतवर्ष में और पूरे, मैं तो कहूँ, विश्व में, जहाँ भी बापूजी के साधक हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी लोग यात्रा के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि बापूजी के स्वास्थ्य हेतु उन्हें राहत दी जाए। अभी ये न्याय यात्रा निकाली है, बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको 11 साल से पैरोल भी नहीं मिल रही है, जमानत भी नहीं मिल रही है, और जबकि वो निर्दोष हैं। उनके ऊपर फर्जी केस बनाया गया। अपना लड़की के आरोप लगाने के साथ साथ 377 धारा लागू नहीं हुई। जोधपुर पुलिस ने बोला कि उनके ऊपर बलात्कार की धाराएं लागू नहीं होती। उसके बाद में भी बापूजी को 11 साल से जेल में रखा गया है। अभी ये न्याय यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 10 तारीख को निकल रही है और दमोह में राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन कलेक्टर महोदय को अभी 3 बजे सौंपने जा रहे हैं। और इसके अलावा जयपुर में भी निकली है यात्रा, चंडीगढ़ में भी निकली है, पूरे भारत में निकल रही है। बापूजी को शीघ्र रिहा करने के लिए ये न्याय यात्रा चल रही है। आज हम सभी साधकों ने मिलकर रैली निकाली है बापूजी की शीघ्र रिहाई हेतु। हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो सत्य की जांच करें। वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो निराधार है
और वर्तमान में तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है और उनको उनके अनुसार भी मतलब मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। इतना अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो उस विरोध में हम लोगों ने आज ये रैली निकाली है। और हम लोगों की मतलब ये आपसे अनुरोध है कि मतलब आप भी थोड़ा सा ध्यान दें और मतलब उनकी शीघ्र रिहाई की जाए और ससम्मान उनको वापस लिया जाए, बस यही अनुरोध है आपसे। मैं डॉक्टर तुलसा ठाकुर हूँ। मैंने सन 1996 में बापूजी से दीक्षा ली थी और मैं जुड़ी हूँ उनसे सन 1990 से, और मेरी बहुत श्रद्धा है उनके प्रति। और मैं आज ये जो रैली निकाली जा रही है वो उनके न्याय के लिए है। इतने दिन हो गए, 11 वर्ष हो गए उनको जेल में। एक साजिश पूर्वक एक केस बनाया गया और इस केस के तहत उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनको आज तक इतनी बार आवेदन हुए जमानत के लिए, पैरोल के लिए, तो जमानत भी नहीं मिल रही है उनको आज तक, और ना उनको पैरोल मिली, जबकि वो अभी इस समय बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उनको 3 ब्लॉकेज हैं हार्ट में, 99%, 70%, 90% इस प्रकार से, और उनको अल्सर से ब्लीडिंग भी हो रही है। अभी उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत कम हो गया था, लगभग 4 ग्राम %। उनको अभी 7 पॉइंट जो है ब्लड भी लगाया गया है। इतने गंभीर स्थिति होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कम से कम यदि उनको रिहा नहीं किया गया है तो उनको जमानत तो मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिल रही तो पैरोल मिलनी चाहिए, तो ना उनको जमानत दी जा रही है ना उनको पैरोल दी जा रही है इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद। और उन्होंने हमेशा जो है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया है और वो चाह रहे हैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, लेकिन उनको जबरदस्ती की जा रही है, नहीं एलोपैथी में ही मतलब आप रहो। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि उनको रिहा किया जाए ससम्मान, क्योंकि एक तो उनकी उम्र 86 ईयर्स हो गई है। दूसरी बात ये कि ये केस ही झूठा है, क्योंकि जो लड़की ने रिपोर्ट की है वो घटना कभी की बता रही है और 5-7 दिन के बाद उसने रिपोर्ट की है, जाके कहाँ, दिल्ली में। रिपोर्ट करनी थी तो तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए थी ना, और वहीं जोधपुर में होनी चाहिए थी। साजिश का जो पर्दाफाश यहीं से होता है, लेकिन इसके बाद भी जो है केस बन गया। केस बनाने के बाद जो उनको जेल में डाल दिया गया। हम उनकी रिहाई चाहते हैं ससम्मान। बापूजी के ऊपर जिस समय का आरोप लगा वो पूरे प्रमाण है, गवाह हैं कि बापूजी उस समय एक शादी के मंगनी के कार्यक्रम में थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो निर्दोष सिद्ध करते हैं बापूजी को। और सबको मालूम है बापूजी ने धर्मांतरण रोका, लव जिहाद नहीं होने दिया, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों को रोक लगाई। करोड़ों जो उनके अनुयायी हैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। 5000 से ज़्यादा ब्रह्मचारी आश्रमों में रहते हैं भाई बहन। और बापूजी की केवल जिसके ऊपर नज़र पड़ गई, ऐसे हम उदाहरण देने बैठेंगे बहुत समय लगेगा। वो संयम का जीवन घर पर रहते हुए जी रहे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगाना कितना सही है। ये जनता को भी सोचना चाहिए कि मीडिया ने कुछ कह दिया पैसे लेकर, वो तो बिल्कुल शुद्ध है कि वेटिकन सिटी के दबाव में है सरकार, और नहीं तो अभी तक ये फैसला हो चुका होता, बापूजी बाइज्जत बरी हो चुके होते।